हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज का व्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है। तो वही वाली बात मैं कहूँगी कि मैं सोचती तो रोज़ हूँ कि व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बस अपने रूटीन में खो जाती हूँ और फ़ोन उठाना भूल जाती हूँ, वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज है सैटरडे, आज है बच्चों की छुट्टी, लेकिन बच्चों के चल रहे हैं एग्जाम्स। आपके भी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होंगे। हाँ, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे ये आरू है, इसने अब माइक लगा के रेडी हो गई है कि मम्मा मुझे भी आपके साथ ब्लॉग बनाना है। कीड़ा कहाँ है? मेरा कहाँ है? ये कीड़ा नहीं है। यहाँ पे डुग्गू बैठा है। अभी घर थोड़ा फैला फैला है यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसका है मैथ्स का पेपर, तो जो कि मुझे बहुत सरदर्दी वाला लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स वही वाली बात है कि पढ़ी तो हमने भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी दोबारा से उसको रिवाइंड करना, याद करना, और कुछ चीज़ें दिमाग से निकल भी जाती है क्योंकि इतना टाइम हो गया है। मम्मा, लेकिन फिर भी इनको पढ़ाते रहते हैं तो कुछ चीज़ें अभी भी हैं दिमाग में, वरना मैं तो कब की भूल चुकी थी। इसका आंसर चेक कर लिया आपने? 80 नहीं है, पीछे चेक करा है। फ्रेंड्स, अभी इसका जो टॉपिक चल रहा है वो मैं बता दूं, मैथ्स में इसका HCF चल रहा है। एक्सीएफ को भी अपना पुराना टाइम याद आया होगा। HCF, LCM, फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय डिवीजन मेथड। उस पे लग ट्राइपॉड के लगा दो ना, फिर ट्राइपॉड पे। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे ये चीज़ें, मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ी सरदर्दी लगती थी। अभी भी अब मैं इसको समझ सकती हूँ कि इसको कितना टफ लग रहा होगा। ये ले आइए आरू दिखाने के लिए। ये हमने मीशो से मंगवाया था और आरू का ये फेवरेट बन चुका है। जब खाना खाने बैठेगी, पढ़ाई करने बैठेगी तो इसको अपने पास रख लेगी। अमेजिंग। मैं आ गई हूँ किचन में, अपनी कॉफी बना लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मॉर्निंग में ना मैंने चाय छोड़ दी है। एक तो ये लड़की ने मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग ना बनाने नहीं देती, पीछे से कॉन्टिन्यूसली बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने चाय छोड़ दी है। मॉर्निंग में जो मैं उठ के चाय पीती थी वो मैंने छोड़ दी है, उसकी जगह मैं ब्लैक कॉफी लेती हूँ। तो सच में काफी अच्छा लगता है चाय पी के मॉर्निंग में ही ना। ऐसा एसिडिटी जैसा और बीपी लो ऐसा कुछ हो रहा था, तो अपनी चाय को मैंने कॉफी से रिप्लेस कर दिया है। अभी कॉफी जो है खत्म हो रही है, तो हमने ये पाउच मंगा लिए, तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। कॉफी मेरी रेडी है, तो चलते हैं वापस डुग्गू के पास, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वरना ये भाग जाता है। इसको पढ़ाई से ना मतलब पढ़ाई नहीं करनी, बाकी सब करना है। फ्रेंड्स, आ गई हूँ बालकनी में और आज धूप निकली हुई है। कुछ दिनों से इतनी बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, ऐसा मौसम, मतलब धूप देखने को ही तरस गए थे। अभी धूप निकल रही है, 2-3 दिन से गर्मी वापस बढ़ गई है, पर ठीक है। वो बारिश तो ना कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, कितनी जगह फ्लड आ गई, लोगों के घर उजड़ गए और इतने लोग भूख से घर उनके बह गए, बच्चों, कुछ लोग फैमिली मेम्बर्स मिसिंग हो गए। तो वो सब ठीक है, गर्मी थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं होगी भैया। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। फेस्टिवल्स आने वाले हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, और ऊपर मेंशन करा कर। ये देखो गाइस, मम्मा कॉफी पी रही है। ये जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है ना फ्रेंड्स, ये आरू की डिमांड पे हुआ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड रहती है आरू व्लॉग करने के लिए। और सच में इसने मेरा पूरा फोन भरा हुआ है वीडियो बना बना के। मेरे से भी ज़्यादा इसे शौक है वीडियो बनाने का, व्लॉग करने का। पर मैं चाहती हूँ कि ये अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों में ना पड़े। आजकल के बच्चे, हम लोग तो अभी ये सब चीज़ें करने लग गए हैं, क्योंकि फ़ोन तो हमारे टाइम पे होता नहीं था। ये वाला फ़ोन तो छोड़ो, स्मार्टफोन, कीपैड फ़ोन भी तब देखने को नहीं मिलता था। और मुझे तो लिटरली फ्रेंड्स, जो मेरे घर वाले हैं ना, उन्होंने कब फ़ोन दिया था पता है ना? स्कूल में तो छोड़ दो, कॉलेज में भी नहीं, सीधा मेरे ऑफिस, जब मैंने अपना स्टार्ट करा था, मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी यूरेका फॉर्ब्स में, वहाँ पे फ़ोन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला था आपको सिम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फ़ोन खुद से लेना पड़ेगा। अब उस चीज़ के लिए ना, तू भी सुन ले डुगू, एक फ़ोन के लिए कितना मम्मी को वो करना पड़ता। तो मैंने नानी को बोला, मैंने कि फ़ोन तो लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ऑफिस, मतलब मैं अपना कंटिन्यू कर पाऊंगी।
उन्होंने ऑफिस वालों ने बोला सिम दे देंगे, फोन आपको खुद से लेना है। तो तब मम्मी को कन्विंस करके मैं अपना 2000 का फोन, उस टाइम पे कोई वोडाफोन का फोन आता था इतना छोटा सा कीपैड वाला, वो लेकर आई थी। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट फोन था। तो अभी तो फोन इतने, मतलब एक घर में ही 6-6 7-7 फोन, सबके पर्सनल फोन होंगे और एक आध एक्स्ट्रा भी पड़े होंगे। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अभी तो बच्चों के हाथ में आईफोन है। आरू को ना यही फोन चलाने में मजा आता है। एंड्रॉइड फोन होगा तो उसको तो फेंक देगी कि मुझसे नहीं चलता ये। फ्रेंड्स, आज खाने में बन रहा है अरबी की सब्जी और बच्चों के बनेंगे आलू के पराठे। ठीक है, ओके। 2 प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने से ही सिर्फ डिवाइड होते हैं, उनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। आप क्या कर रही हो? टाइम पास हैं? माय व्लॉगर गर्ल, आप क्या कर रही हो? टाइम पास। फ्रेंड्स, अभी 8 बजे है और खाना वाना बन रहा है। कर ले डुगू, जल्दी कर ले, टाइम पास मत कर। और हिंदी का पेपर कब है तेरा? इसके बाद ईवीएस हैं? ईवीएस का है? चलो ईवीएस तो हो जाएगा। हिंदी का कब है बस ये बता दे मुझे। लास्ट में। हे भगवान। फ्रेंड्स, हिंदी में ना आजकल के बच्चों का रिकॉर्ड इतना खराब है कि मैं बता नहीं सकती। हिंदी का पेपर आते ही डुगू को तो कोई टेंशन होती ही नहीं है, खैर किसी भी पेपर की। पर जब हिंदी का पेपर आता है तो मेरे लिए बहुत सरदर्दी हो जाती है, क्योंकि ये उसमें क्या लिख के आता है ना पेपर में, वो अगर आप पढ़ लोगे तो एक कॉमेडी तैयार हो सकती है, अगर इसका लिखा हुआ आप पढ़ लो तो। और सेम चीज आरू के साथ है। दोनों बच्चों का हिंदी में लुटिया डूबी हुई है। आरू की अभी थोड़ी ठीक चल रही है। आरू दीदी गुस्सा होके बैठ गई है झूले पे। हाँ, क्या हो गया आरू दीदी? क्या हो गया आरू दीदी? आपका मैं व्लॉग बना रही हूँ। अच्छा, अपने व्लॉग में ना मैं सिर्फ आपको ही लेती हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, मेरी आरू बिटिया इनसे मिली है और ये बस पूरा दिन क्या करेंगी, झूले पे आके बैठ जाएंगी। यहाँ पे इनका झूला हैंग कर दिया है हमने। ये फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये पड़ा हुआ था ऐसे, क्योंकि पहले हमने ना ये यहाँ पे टांगा था। अब यहाँ पे टांगा था ना, ये बार बार गिर जाता था क्योंकि सपोर्ट नहीं था यहाँ पे। अब हमने इसको पंखे वाले में हैंग कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी वायर है, वायर को हमने ऐसे ऊपर फोल्ड कर दिया है और कनेक्शन इसमें कट करवा दिया है ताकि कुछ करंट वरंट ना आए और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये रूबी ने अरबी छोक दी है, वो छोक दी कह रही हूँ, छील दी है। अब मैं इसकी सब्जी छोक दूंगी फटाफट। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये मलाई जो थी उसको हमने जमा दिया है घी बनाने के लिए, क्योंकि जो घर का घी है वही हम लोग यूज करते हैं। तो मैं चलाऊंगी शाम को, अभी नहीं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये देखो, ये मैंने अपना चूरन बना के तैयार करा है। ये मैं रात को खाती हूँ। अभी मैं इसको कुछ दिन से खाना शुरू करा है। अगर मुझे इससे फ़र्क दिखेगा तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने किस चीज़ का बनाया है। तो यहाँ पे हमारा आ गया है दूध। फ्रेंड्स, हमारे जो दूध वाले भैया है ना, वो जब रेट बढ़ता है ना, मतलब दूध के रेट बढ़ते हैं तो वो रेट नहीं बढ़ाते, वो सीधा दूध में ही पानी मिला देते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन हमारे घर का मतलब लास्ट वाला पोर्शन है, वो आगे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन है। इसका हाल ना यही रहता है, मतलब जो भी कोई एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो यहाँ ला के पटक देते हैं। अब मुझे सबसे पहले तो ये क्लीन करना है। अभी थोड़ा सामान इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि कल एसी की सर्विस हुई थी तो यहाँ से पानी वानी गिर रहा था, क्योंकि जो उसका एग्जॉस्ट है, वो जो यूनिट है वो यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ से वो पानी से धो रहे थे, तो सब हमने ऐसे ही कर दिया। अब सबसे पहले मुझे ये सब क्लीन करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और ये अरबी छोक देती हूँ मैं। इसके लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है। बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और उसको उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया। मैं ऐसे ही थोड़ा पानी मिला के सब्जी को छोकती हूँ, इससे अच्छी ग्रेवी बनती है। यहाँ पे रख दी है मैंने कढ़ाई। अभी फ्रेंड्स शाद चल रहे हैं ना, तो हमारे घर में प्याज वाला खाना नहीं बन रहा है, तो बस इसीलिए अब टमाटर तो डालते नहीं है अरबी में, प्याज डाल लेते हैं। अब प्याज डल नहीं रही है तो इसके लिए सिर्फ मसाला डलेगा। वो आरू ये सब्जी खाएंगे नहीं, इसलिए उनके बनेंगे पराठे, उसकी पिट्ठी तैयार कर दी है। बन गई है दोस्तों, ये देखिए अरबी की सूखी सब्जी। तो ये चिमनी का इतना शोर आता है ना, ऐसा लगता है जनरेटर चल रहा है।
फ्रेंड्स यहाँ की भी पूरी डस्टिंग वगैरह हो गई है। अरे यार ये टॉवल किसने फेंक दिए यहाँ पे। ये देखिए बच्चों वाला घर ना फ्रेंड्स कभी भी साफ नहीं रह सकता, और हमारा घर तो इतना गंदा रहता है कि अगर कोई एकदम से आ जाए ना तो मतलब बता के ही आना भैया हमारे घर तो, क्योंकि बिना बताए तो फिर ये कबाड़ खाना ही आपको देखने को मिलेगा। तो बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि सब ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब उसके बाद फिर पूजा होगी और उसके बाद फिर किचन का कार्यक्रम शुरू होगा, मतलब खाने पीने का। डुगू आरू भी यहाँ पे नहा लिए हैं और नहाते ही वो अपना सबसे फेवरेट काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे दोनों देख रहे हैं फोन। डुगू हो गया तेरा मैथ्स का पूरा एक्सरसाइज है? जल्दी रख 5 मिनट में फोन। आरू कितनी देर में रखोगी हैं? इनका आधा घंटा 1.5 घंटे में कंप्लीट होता है। यार मैं गैस बंद करना तो भूल ही गई, मुझे लगा मैंने गैस बंद कर दी है। दूध तो अभी गर्म होने में टाइम लगेगा, तो मैंने गैस सिम कर दी है ताकि धीरे धीरे होता रहे। नहा कर आ जाती हूँ तब तक फटाफट से। नहाने के बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे। तो मैं आ गई हूँ नहा के दोस्तों, आप थोड़ी पूजा कर लेते हैं। और तू क्या खा रहा है डुगू? ये नमकीन मैंने बोला तो था मैं पराठे बनाने वाली हूँ अभी आके। मैं यहाँ पे अपना दुपट्टा रख के गई थी, ये रहा। फ्रेंड्स ये वाला दुपट्टा मैंने सिर्फ पूजा के लिए रखा हुआ है, रेड कलर का। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ तो ये वाला दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। वैसे फ्रेंड्स हमारा जो मेन मंदिर है वो तो नीचे है, ठाकुर जी हमारे नीचे ही बैठे हुए हैं। तो दोनों फ्लोरों पे पूजा हो जाती है। ये एक यहाँ पे भी थोड़ा एक पूजा होती है ना, तो एक पॉजिटिविटी आती है घर पे। यहाँ पे मैं दिया वगैरह नहीं जलाती हूँ, सिर्फ ये धूप कर देती हूँ। दिया हमारा नीचे मेन मंदिर में ही जलता है। ये दोनों की मंचिंग चल रही है नमकीन के साथ। नमकीन खा रहे हो? नमकीन क्या? ओहो ओरियो बिस्किट खा रही है। इसको पता नहीं ओरियो बिस्किट कितने पसंद है। दांत खराब हो जाते हैं, इतने मीठे होते हैं वो। आरू और ये नमकीन। सोफे पे मत गिरे, डुगू चींटी आ जाएगी, मैं सच बता रही हूँ। पहले ढंग से बैठ सीधा। यहाँ पे लगा लिया है इसने अपना सौरभ जोशी का व्लॉग। ये देखो कहाँ जा रहे हैं डुगू ये सौरभ जोशी? मुंबई कि मुंबई? आओ इधर, जल्दी आओ। आरू आपकी चोटी बांध देती हूँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। रुक जाओ, ये पूजा वाला दुपट्टा मैं वापस जगह पे रख देती हूँ। अब इस सूट पे मैं दूसरा दुपट्टा पहनूंगी ब्लैक कलर का, ये वाला पूजा वाली जगह पे रख देते हैं। फ्रेंड्स अभी तक तो व्लॉग ठीक चल रहा है, बन रहा है, वरना पता है क्या होता है, मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर बनाना ही भूल जाती हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी घर में, जैसे कुछ बन रहा है या कुछ भी है, मतलब व्लॉग बनाना ही भूल जाती हूँ। इसमें कॉम नहीं है, ले आना पीछे से कॉम, पीछे रखा होगा, जाओ लेकर आओ। आरू को ना बाल तो लंबे चाहिए है आरू, लेकिन कॉम नहीं कराना इसको। मम्मी दर्द होता है, अभी देखना। इसके पापा को भी ना इसके लंबे ही बाल चाहिए कि आरू के बाल ना कटवाना मत, अब लंबे ही करो। लेकिन ये कॉम तो करवाए, कॉम तो करवाती नहीं है। दर्द होता है मैडम को इतना ज्यादा। नीचे बैठो थोड़ा। हाँ फ्रेंड्स बचपन में मेरे बाल भी ना काफी लंबे थे। मम्मी बताती है जब मैं पैदा हुई थी ना तब मेरे सर पे मतलब इतने बड़े बड़े बाल थे। उसके बाद फिर मुंडन वगैरह होने के बाद फिर मेरे बाल बड़े, और फिर बाद में जब मेरा 12th क्लास में आई ना, मैं 12th क्लास तक मेरे अच्छे खासे यहाँ तक बाल थे। इतने बाल थे मेरे आरू यहाँ तक। 12th क्लास में फेयरवेल होता है, मुझे भूत चढ़ गया कि मुझे हेयर कट कराना है। अब मैं चली गई पार्लर में अपनी फ्रेंड के साथ। अब मैंने उसको कहा मुझे हेयर कट दे दे अच्छा सा। उसने फ्रेंड्स हेयर कट तो मुझे बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन मेरे बाल कर दिए इतने छोटे। सोचो इतने बड़े बाल से इतने बड़े बाल। और फ्रेंड्स मैंने कहा शिट यार क्या हो गया। अब उस टाइम पे इतना हम मतलब इतने बोलने वाले, अपफ्रंट होके बोलने वाले नहीं होते थे। अब कोई पार्लर वाली मेरे साथ ऐसे कर दे तो मैं तो लंका लगा दूं उसकी। अब मैंने उसको कुछ बोला नहीं, पैसे देके चुपचाप घर आ गई। अब फ्रेंड्स मुझे लगा मम्मी तो डांटेंगी, तो उस टाइम सर्दियों का टाइम था, क्योंकि फरवरी में हाँ फैब में ही होता है फेयरवेल।
अब मैंने ना 2 दिन तक कैप पहन के अपना सर छुपा के रखा मम्मी से, लेकिन फ्रेंड्स वो 2 दिन ही छुपा, तीसरे दिन तो मेरी मम्मी ने मेरे बाल देख लिए। अब जो मेरी धुनाई हुई, सोचो मैं 12th क्लास में थी, तब भी मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्त पीटा और बहुत गुस्सा हो गई और इवन वो इमोशनल भी हो गई, रोने भी लग गई। उन्हें मेरे बालों से बहुत ज्यादा प्यार था। उन्होंने 12th क्लास तक मेरी चोटी करी है, मेरे से चोटी करनी नहीं आती। आरू के भी बाल पहले से बड़े हो रहे हैं ना आरू? ये वाली रबर बैंड लगा दूं आपके बालों में आज? ये वाला लगा देती हूँ। मैंने तुझे डुग्गू मना किया ना ये फालतू वीडियो देखने के लिए? हाँ, पानी ले आओ और मुझे भी दे दो पानी। ऊपर खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, नाटक मत करो। खुद नहा के आ गए फ्रेंड्स। आज मुझे नहलाना था इनको, क्योंकि स्कूल होता है तब तो जल्दी में ही नहाते हैं। सैटरडे संडे मैं इनको नहलाती हूँ अच्छे से। खुद ही जाकर नहाकर आ गए दोनों के दोनों। यहाँ पे बन गया डुग्गू आरू का पराठा। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी चाय भी आ गई है और चल रही है वीडियो। तो सबका चल रहा है ब्रेकफास्ट। चाय पीती हूँ मैं, तो नहीं पराठे खा रही हूँ मैं चाय के साथ रस। क्या सस्ती मंगा रहा है डुग्गू तो बहुत सस्ती है। क्या होगा उसका? कहाँ से ये पता चलता है तुम्हें प्राइम ड्रिंक और ये सब कुछ? कहाँ मिलती है बताओ, वहां चल देंगे यारू। आपको भी कुछ मंगाना है? हैं? फ्रेंड्स इन्होंने ऑनलाइन कोई प्राइम ड्रिंक देख ली है जो कि मिस्टर बीस्ट की है। अब इन्होंने तो इन्होंने अब जिद पकड़ी है वो पीनी है इनको। मतलब पता कुछ है नहीं, बस देख के वीडियो में ऑनलाइन इनका यही लगा रहता है। इसको तोड़ेगा क्या बूढ़े को? मैं नहीं, पापा मंगा सकते, मैं नहीं मंगा सकता। आई एम सो सॉरी। हैं? फ्रेंड्स चाय वगैरह पी लिया, अब मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, लेकिन ये मुझे लेटने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मम्मी ये ऑर्डर करो, वो ऑर्डर करो। ये ब्लिंकिट ब्लिंकिट क्या चल गया आजकल के बच्चों को? कोई भी चीज बस मम्मी ब्लिंकिट कर दो, मम्मी ज़ेप्टो कर दो, यही लगा रहता है इनका। नहीं मैं नहीं, पापा बताएंगे मंगानी है कि नहीं। मैं नहीं कर सकती डुग्गू, पापा बताएंगे मंगानी है कि नहीं मंगानी है। कितने की है? तूने मैथ्स का वो कर लिया अब सारा काम अपना? उसको कर पहले। थोड़ी देर भी ना ये बच्चे मुझे लेटने नहीं देंगे। ये नेल पेंट, फिर स्कूल नहीं जाना आपको मंडे को? हाँ नहीं, जब तक छुट्टी नहीं। हाँ जब तक छुट्टी आएगी। काम कंप्लीट नहीं हुआ ना बेटा? मम्मी देखो मेरी बात सुनो, जो मुझे मैम से समझना है उसके अलावा वो समझा हुआ चैप्टर है, वो पढ़ा हुआ चैप्टर है। HCF वाला पूरा चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है। मैम ट्यूशन में वो समझूंगी तो कैसे कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। किसने ऑर्डर करी है? ये तो मैं नहीं करती थी गलती से। हैं? ये तो मैं नहीं। पापा ने करी होगी ना? नहीं ये ऐसी आई है, थैले वेले में नहीं आई? आई थी वो, मैंने एक्साइटमेंट एक मिनट रुक जाओ, अब बेटा पापा की क्लास लगेगी। राहुल अभी ये फोन पे बात कर रहे हैं और इन्होंने इनकी ये प्राइम ऑर्डर करी है। अब ये देखो, मेरे मना करने के बावजूद भी इन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो ये समझ नहीं आता मैं कुछ चीज बोलती हूँ तो। हैं फ्रेंड्स ये इतनी सी बॉटल है, ये आई है 299 की, 300 की, और इतनी छोटी सी है, कितने ml की? 500 ml की है। तुमने ऑर्डर करी है? नहीं तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं राहुल? टेस्ट करियो, टेस्ट करके दिखाइए। ये ला पहले मैं करता हूँ।
ये किड्स के लिए है, आपने चेक करिए। हाँ ये स्पोर्ट्स वाला बदल तो तू पी ले, आरू आरू नहीं पिएगी। दिखाइयो दिखाइयो। वो है लेमन फ्लेवर। इसका टेस्ट ऐसा लग रहा है हाँ वो लगेगा ही। जैसे वो एपी फेज है ना राहुल, इसमें कुछ चीजें चेक करना प्लीज। अरे मैंने करी हुई है, एक बार चेक कर लो, और पीछे लिखा हुआ है, मेरे मुंह में जलन सी हो गई है इसे पी के। मेरी करी हुई है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यार, ये इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये रहता है। बताओ राहुल, चाय बनानी है तुम्हारे लिए? इनका ब्लैक कॉफी, जिम, बस यही चलता रहता है। ये लो। मुझे लग रहा है ब्लैक कॉफी पी पी के ही तुम इतने काले हुए हो। सही बोला अरुण ने। फ्रेंड्स, इतनी ब्लैक कॉफी पीते हैं ना राहुल, इनकी एक जब भी ये खाली बैठे रहेंगे मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दो। इनकी वजह से मैं भी ब्लैक कॉफी पीना सीख गई हूँ। फिर से बैक टू स्टडी आ गए हैं, और इस लड़के को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, सारे सम्स गलत कर रहा है। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है चैप्टर। ये सुखा देती हूँ क्योंकि आज धूप बहुत तेज निकल रही है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ी स्मेल जैसी हो जाती है, तो ब्लैंकेट डाल देती हूँ यहाँ पे। धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है, बिल्कुल बालकनी में ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। जगने के बाद ही जाना चाहिए ना, और फिर अभी जगने से पहले क्या, सोते सोते? अरे सुबह चले जाएगा। अरे अभी जाके राहुल, आज सैटरडे भी है, भूल मत जाना। सैटरडे का इंतजार तो हमें पूरे हफ्ते रहता है। तो ये जा रहे हैं भैया जिम, और हम जा रहे हैं बैक टू वर्क। लाइट हमारी चली गई है, लाइट नहीं आई ना अभी, और जाती हूँ वापस कमरे में, झाड़ू निकालनी है, क्योंकि इस रूम की डस्टिंग फ्रेंड्स तभी हो पाती है जब राहुल सुबह सोकर दोपहर को जगते हैं, तब मैं इसमें झाड़ू वगैरह सब कुछ करती हूँ, बेडशीट वगैरह सब। अभी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढना था, सारा ये फाइल वाइल निकल गई, लेकिन डॉक्यूमेंट जो ढूंढ रही थी वो मिला ही नहीं। फ्रेंड्स, पता नहीं क्या है हमारे घर में, चीज़ ना जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो वो हमारे सामने पड़ी रहती है, और जब ज़रूरत होती है ना तो वो मिलती ही नहीं है। ऐसी 2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे नहीं मिल रही हैं अभी तक। पूरे घर में ना फ्रेंड्स यही वाला कमरा रह जाता है सुबह झाड़ू पोछे के लिए, वरना दीदी आती हैं पूरे घर में साफ सफाई होती है, लेकिन राहुल की वजह से ये वाला कमरा रह जाता है। थक गई हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अभी बच्चे उधर खेल रहे हैं, रूबी के पास है दोनों, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ओ मेरा जाने बाहर आ गया। जल्दी नहीं हो गई तुम्हारी जिम? इसको मैं इतनी देर से मना कर रही हूँ कि डुगू ये फालतू की वीडियो मत देखा कर, पर यही वीडियो देखता है, गेम गेम गेम। इसका मुझे समझ नहीं आता लड़के का। फ्रेंड्स, ये घर से जवे आए थे, आप जानते होंगे, किसी किसी के घर बनते भी नहीं होंगे, ये बनते होंगे, हाथ से बने हुए, हाथ से टूटे हुए जवे होते हैं ये। तो ये ना कम भुने थे, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा और भून के रख देती हूँ, क्योंकि रोटी खाने का मन नहीं है, तो मैं अपने लिए जवे छोंक लेती हूँ थोड़े से, जो भी खाएगा वो खा लेगा। पानी बॉईल हो गया फ्रेंड्स, बस इसमें जवे डालने हैं, थोड़ा सा ये पानी पक जाए। जवे बनाने सबसे ज़्यादा इजी है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है और बच्चों की जिद पे हम निकल गए हैं थोड़ा आउटिंग के लिए, क्योंकि सैटरडे है, और सैटरडे इन बच्चों का अगर घर में बीते ना तो इनको सैटरडे नहीं लगता। तो बस तब से अभी व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। तो बस यहीं घर के पास इंदिरापुरम है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, इन बच्चों को वॉफल वगैरह खा रहे हैं, और 1-2 चीज़ें हम भी खा लेंगे। राहुल, मैंने भी वैसे डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या खाऊँ। आपके पास आ जाए। और ट्रैफिक देखो फ्रेंड्स, व्लॉग बनाना ना मेरी फेवरेट हॉबी है, लेकिन क्या है, मैं पूरा दिन व्लॉग बना सकती हूँ, मैं इधर उधर जाती भी रहती हूँ, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना भी चाहती हूँ, और आपको इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं व्लॉग तो बना लेती हूँ, लेकिन वो एडिट नहीं होते। कितने व्लॉग मेरे फ़ोन में राहुल ऐसे पड़े हैं जो एडिट नहीं हुए हैं।
शॉर्ट वीडियोस भी, और मैंने बनाए हैं वीडियोस। तो अभी कुछ दिन में मुझे लग रहा है कि मुझे एक एडिटर को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे ब्लॉग एडिट करें, जो मुझे गॉड ने एडिटर दिया हुआ है, जो कर सकते हैं, जिनको आता भी है करना, वो नहीं करते हैं। और ये भी बात है कि टाइम नहीं है इनके पास, ये भी बात है। लेकिन अब मैं इसको खुद ही बहुत उससे लूँगी और खुद ही करूँगी। अब मुझे नहीं पता ये व्लॉग डलेगा नहीं डलेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रात को इसकी एडिटिंग करूँ और सुबह मॉर्निंग में ये व्लॉग आपको देखने को मिल जाए। अरे बाबा क्या पूछ रहे थे आपसे? बाबा पूछ रहे थे, मैंने बताया। क्या बताया? कि बाबा कि हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या बोला आपने बाबा ने? जाओ 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 जाओ। हाँ। इतना ट्रैफिक लगा हुआ है तो आरुण ने बोला है मम्मा मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। हाँ थैंक यू टीचर। अरे मुझे बताने तो दो, आप स्टार्ट हो जाती हो एकदम से। एक बार लाइट ऑन करना। you teachers, thank you. You're now best is true. Take up bowing, thank you now for every day to do just son. You look for creative miss to make a learning fun. ये बस लग रही है मुझे। Thank you teachers, thank you. You're now best is बस true. खराब हो गई लग रहा है। Take up bowing, thank you now for every ये ट्रैफिक जाम लग रहा है, क्या हुआ होगा? student. ये तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा यहाँ पे ऐसे। Take up bowing. ये लोग इधर से कैसे आ रहे हैं? पता नहीं। पापा अब तो बोल दो अपना कुछ ट्रैफिक तो ही नहीं है। हुआ है, कुछ हो गया है। पाकिस्तान ने हमला तो नहीं कर दिया? आरो पाकिस्तान ने हमला तो नहीं कर दिया इंडिया में? पाकिस्तान है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, आपने जो सॉन्ग सुनाया है वो बहुत अच्छा था। अबे आपको अभी तक याद है वो? एक्चुअली ये वाला सॉन्ग ना इसका टीचर्स डे पे प्रिपेयर कराया था स्कूल में, तो इसको भी यही वाला याद था। फ्रेंड्स वैसे हम जा तो इंदिरापुरम रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे आ गए हैं नोएडा 63, और यहाँ पे अपनी एक पुरानी शॉप पे आ गए जिससे हम पहले बहुत चाइनीज खाते थे। चाइनीज फूड जब खाने का मन होता तो यहाँ पे, ये शॉप तो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, अभी राहुल लेने के लिए गए हैं, वहाँ खड़े हैं राहुल। यहाँ पे हमने ऑर्डर किए हैं चिली पटेटो, और फ्रेंड्स मैं चिली पटेटो बहुत दिन बाद खा रही हूँ, लेकिन सच में बहुत टेस्टी है। मुझे इसका दे कैसे हैं आरू? बहुत अच्छा है। दो मुझे। मैंने तो यहाँ पे डुगू ने मंगाए हैं अपने लिए मोमोज। इसको हर जगह सिर्फ मोमोज खाने होते हैं। आरू गिराना नहीं। हम फ्रेंड्स इंदिरापुरम आ गए हैं क्योंकि डुगू आरू को तो मेन वॉफल ही खाने थे, हम वहाँ पे बस चले ही गए थे। और अभी मैं राहुल के फोन से व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरे फोन की तो बैटरी ही खत्म होने वाली है। तो सीधा मिलते हैं आपसे वॉफल शॉप पे। इसका ओरियो वाला है? हाँ इसका चॉकलेट है। फ्रेंड्स मेरी तो फ़ोन की बैटरी और मेमोरी दोनों ही ख़त्म हो गई है, तो बस मैं सोची हूँ कि इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया व्लॉग। कैसा लगा आपको? ये आज का बहुत नॉर्मल सा व्लॉग था, लेकिन प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़रूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय। बाय।